भारत में अनेक समय समय पर सभ्यता संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए दार्शनिक प्रणालियों का विकास हुआ है, जिनमें अंतर एवं भिन्नताएं भी हैं। इन्हीं भिन्नताओं के होते हुए भी समस्त दार्शनिक विचारधाराओं इन्हीं भिन्नताओं के होते हुए भी समस्त भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं इन्हीं भिन्नताओं के होते हुए भी समस्त भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जो निम्नलिखित हैं। भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं क्या हैं कि दर्शन ही किसी देश की सभ्यता तथा संस्कृति को गौरवान्वित करता है। भारतवर्ष में समय पर अनेक दार्शनिक प्रणालियों का विकास हुआ है, जिनमें अंतर एवं भिन्नताएं भी हैं। इन्हीं भिन्नताओं के होते हुए भी समस्त दार्शनिक विचारधाराओं की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जो निम्नलिखित हैं। क्या? प्रथम सुनिए। भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता है। भारतीय दर्शन आध्यात्मिक आध्यात्म में छोटी की मात्रा कहते आध्यात्मिकता है। भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता है। सभी भारतीय दर्शन आत्मा में विश्वास करते हैं। सभी भारतीय दर्शन आत्मा में विश्वास करते हैं। सभी भारतीय दर्शन आत्मा में विश्वास करते हैं। आत्मा की खोज ही उपनिषद से लेकर ऊपर नई छोटी मात्रा से षटकोण वाला उपनिषद से लेकर सांख्य योग न्याय योग
न्याय और वेदांत की योग, सांख्य उपनिषद से लेकर सांख्य, योग, न्याय उपनिषद से लेकर योग, सांख्य, दार्शनिक उपनिषद से लेकर सांख्य, योग, न्याय और वेदांत, सांख्य, योग, न्याय और वेदांत, वेदांत की दार्शनिक जिज्ञासा का लक्ष्य था। वेदांत की दार्शनिक जिज्ञासा का लक्ष्य था। ले आधा 6 ये लक्ष्य था। तो ये क्या कह रहे हैं? भारतीय दर्शन आध्यात्मिक, भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता है। सभी भारतीय दर्शन कैसे हैं? सभी भारतीय दर्शन आत्मा में विश्वास करते हैं। आत्मा की खोज ही उपनिषद से लेकर सांख्य एक दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वेदांत दर्शन है और वेदांत की दार्शनिक जिज्ञासा का लक्ष्य था। यानी कि जितनी भी भारतीय दर्शन है उसमें आत्मा की खोज ही सभी वेदांत की दार्शनिक जिज्ञासा का लक्ष्य था। दार्शनिक जिज्ञासा जो लोगों को होती है उसका लक्ष्य क्या होता है? आत्मा की खोज। क्या होता है? आत्मा की खोज। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, भारतीय दर्शन जीवन के निकट है। भैयावे तेय भारतीय दर्शन करोगे जो तुम तो एक दिन भी रह ना सकोगे बिन इसके। प्रेमानंद जी महाराज के जैसे भक्त बनोगे ये तो है तय भी। भारतीय दर्शन पढ़ोगे जो तुम तो DM पद भी पालोगे तुम तो। भारतीय दर्शन जीवन के निकट है। भारतीय दर्शन जीवन के निकट है। भारतीय दर्शन का लक्ष्य जीवन की चरम समस्याओं को हल करना है। सब चरम समस्याओं को हल करना है। भारतीय दर्शन
भारतीय दर्शन, हाँ भारतीय दर्शन मेरा भारतीय दर्शन, जन जीवन का दर्शन है ये, जन जीवन का दर्शन है ये, भारतीय दर्शन जन जीवन का दर्शन है ये, दर्शन है ये। नंबर 3 पढ़ो तुम आध्यात्मिक संतोष, आध्यात्मिक संतोष। संतोष नहीं है ये असंतोष है ये, असंतोष क्या होता है तुम पढ़ लो ऐसे। सांप वाला आधा नेते उसे षटकोण वाला असंतोष, आध्यात्मिक असंतोष। ए आदत है ये आदत में छोटी की मात्रा ते को अंदर लेते हुए आध्यात्मिक असंतोष का अर्थ यह है, अर्थ आध्यात्मिक असंतोष का अर्थ यह नहीं है, यह नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आध्यात्मिक असंतोष का अर्थ यह नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है कि भारतीय दर्शन, कि भारतीय दर्शन निराशावादी, निराशावादी अथवा पलायन, अथवा पलायन, वादी 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 अथवा पलायनवादी है, नहीं है, नहीं है भारतीय दर्शन निराशावादी अथवा पलायनवादी नहीं है, नहीं है। आध्यात्मिक असंतोष का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय दर्शन निराशावादी अथवा पलायनवादी है, नहीं है, नहीं है। वरन संसार के, वरन संसार के, हाँ वरन संसार के, हाँ वरन संसार के दुखमय, दुखमय पक्ष पर विशेष, वरन संसार के दुखमय पक्ष पर विशेष, संसार के दुखमय पक्ष पर विशेष, संसार के दुख में पक्ष पर विशेष बल देते, हाँ बल देते हुए, हाँ बल देते हुए, हाँ दुख से छुटकारा, हाँ दुख से छुटकारा, बल से दुख से छुटकारा पाने का संदेश दिया है, हाँ पाने का संदेश दिया है, पाने का संदेश दिया है।
संसार के दुख में पक्ष पर विशेष बल देते हुए दुख से छुटकारा पाने का संदेश दिया है। हाँ, संदेश दिया है। नंबर 4 दर्शन का लक्ष्य। हाँ, दर्शन का लक्ष्य, दर्शन का लक्ष्य मोक्ष है, ये मोक्ष है। दर्शन का लक्ष्य मोक्ष है, ये मोक्ष है। भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन। हाँ, भारतीय दर्शन में ज्ञान का अर्थ, भारतीय दर्शन में ज्ञान का अर्थ। भारतीय दर्शन में ज्ञान का अर्थ सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना है। अर्थ सांसारिक दुखों से, सांसारिक दुखों से। हाँ, सांसारिक दुखों से। हाँ, सांसारिक दुखों से, सांसारिक दुखों से। हाँ, सांसारिक दुखों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा पाना है, पाना है, पाना है, पाना है। भारतीय दर्शन में ज्ञान का अर्थ सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना है। ताकि मनुष्य, हाँ, ताकि मनुष्य, ताकि मनुष्य अज्ञान के बंधन से, हाँ, अज्ञान के बंधन से, बंधन से, बंधन से, अज्ञान के बंधन से मुक्त होकर, मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। मोक्ष प्राप्त, हाँ, मोक्ष प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्त कर सके। हाँ, मोक्ष प्राप्त कर सके है। दर्शन का लक्ष्य मोक्ष है, मोक्ष है। भारतीय दर्शन में ज्ञान का अर्थ सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना है। हाँ, छुटकारा पाना लिखा है। हाँ, भारतीय दर्शन में सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना लिखा है। ताकि मनुष्य अज्ञान के बंधन से, ताकि मनुष्य अज्ञान के बंधन से मुक्त होकर, हाँ, मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। हाँ, मोक्ष प्राप्त कर सके। हाँ, मोक्ष प्राप्त कर सके। ताकि मनुष्य अज्ञान के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। हाँ, मोक्ष प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्त कर सके। हाँ, नंबर 5 पढ़ो तुम प्यारे ओ बच्चों, प्यारे ओ भक्तों, भय आरते ये भारतीय दर्शन का आधार पढ़ो अब। भारतीय दर्शन का आधार क्या है? 5वां पॉइंट डाल लो, मनोविज्ञान। उत्तर में मनोविज्ञान। भारतीय दर्शन का आधार मनोविज्ञान। हेडलाइन डाल लो प्यारे बच्चों, भारतीय दर्शन में मानसिक। प्यारे दोस्तों, भारतीय भारतीय दर्शन में
भारतीय दर्शन में भारतीय दर्शन में मानसिक कांटों भारतीय दर्शन में म्यान ने से छोटी की मात्रा के मानसिक कांटों तथा कांटों के आ अंकी बिंदी टे ओ अंकी बिंदी कांटों ते थे तथा भारतीय दर्शन में मानसिक कांटों तथा वेदनाओं के निराकरण तथा वेदनाओं के निराकरण नई निराकरण का उपाय भारतीय दर्शन में मानसिक कांटों तथा वेदनाओं के निराकरण का उपाय मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया द्वारा प्रेरित के छोटी की मात्रा ये क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा ही बताया देवे आवे दोबारा है ही बताया बेते आए बताया बेते आए बताया बेते आए बताया गया है हाँ बताया गया है अते एते है अतः एते है अतः यह कहा जा सकता है यह कहा जा से कहते सकता है यह कहा जा सकता है हाँ यह कहा जा सकता है कई की भय आरते ये भारतीय भय आरते ये भारतीय भय आरते ये भय आरते ये भारतीय हाँ भय आरते ये भारतीय भारते ये भारतीय। तो प्यारे बच्चों, भारतीय दर्शन में मानसिक कांटों तथा वेदनाओं के निराकरण का उपाय मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया द्वारा बताया गया। कितनी अच्छी ये जो है फिलॉसफी है, सबको पढ़नी चाहिए। इसमें मनोविज्ञान भी आ रहा है, व्यक्ति को जो है बीमारियां नहीं होती, साइकोलॉजी प्रॉब्लम नहीं होती, टेंशन में स्ट्रेस में इनके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। सिर में दर्द होता है, तनाव होता है, शरीर खराब हो जाता है। लेकिन अगर कोई दर्शन पढ़ेगा, भारतीय दर्शन, तो वो IAS DM SDM PCS तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में वो जो है एक बहुत ही बड़ा भगवान का, भारत माता का भक्त भी बनेगा, और साथ में वो अपने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी बन जाएगा। दूसरों के लिए, अपने ही लिए नहीं, अपना उद्धार तो करेगा ही करेगा। जो इन वीडियोज़ को सुनेगा, पढ़ेगा और नोट्स बनाएगा, वो दूसरों का भी उद्धार कर देगा। भैयाते ये 5वें नंबर पे आ जाओ। भारतीय मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया द्वारा ही बताया गया है, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया द्वारा ही बताया गया। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन, भारतीय देव से निदर्शन का आधार, दर्शन का आधार मनोविज्ञान है। में मन का है विज्ञान, मैंने ओ मनोवैज्ञान विज्ञान
परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने भी किया है ये मनोविज्ञान पे PhD। हाँ न की बाह्य, हाँ न की बाह्य, बेया है ये न की बाह्य। विज्ञान नहीं है ये विज्ञान बाह्य, विज्ञान नहीं है ये है मनोविज्ञान। भारतीय दर्शन का आधार मनोविज्ञान है ये, न कि बाह्य विज्ञान। भारतीय दर्शन का आधार मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, न कि बाह्य विज्ञान। आइए प्यारे भक्तों, आइए प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म और दर्शन का समन्वय है ये अगला छठा पॉइंट लिख दो। काली माता की शपथ तुम्हें है, वो नाइट्रोजन का 7 नंबर माता का ही दिया हुआ है। ये नाइट्रोजन की शक्ति माता अम्बे काली जगत भवानी जगत जननी की 78% ही है, और 21% जो ऑक्सीजन है प्रेजेंट, उसका भी एटॉमिक नंबर 8 राधा रानी का ही है। प्यारे ओ भक्त, तो अब लिखो धर्म और दर्शन का समन्वय। धर्म और धर्म और दर्शन, दर्शन का से में आधीने वे समन्वय, धर्म और दर्शन का समन्वय। भारत में धर्म शब्द का प्रयोग, भारत में, हाँ भारत में, धर्म शब्द का प्रयोग, धैर्य में धर्म से आदि वेद शब्द के आकार ये होगे प्रयोग का प्रयोग का प्रयोग। व्यापक अर्थों में, हाँ व्यापक अर्थों में, व्यापक अर्थों में, हाँ व्यापक अर्थों में किया गया है, किया गया है, किया गया है, किया गया है, किया गया है। भारत में धर्म शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया, यानी कि बहुत प्रकार से अलग अलग व्यापक व्याप्त, जो जगह जगह अलग अलग त्रिगुण माया में व्याप्त है, जगह जगह व्याप्त है, उसमें व्यापक किया गया है, व्याप्त किया गया है, बताया गया है, छापा गया है, प्रेजेंट है। भारत में धर्म शब्द का जो प्रयोग है वो व्यापक अर्थों में, बहुत अर्थों में किया गया है। और आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि यहाँ धर्म और दर्शन का लक्ष्य है आम की बिंदी, यहाँ धर्म और दर्शन, हाँ धर्म और दर्शन, यहाँ धर्म और दर्शन, धर्म और दर्शन। प्यारे बच्चों, धर्म और दर्शन पढ़ लो तो तुम भी, धर्म और दर्शन पढ़ लो तो प्यारे, धर्म और दर्शन पढ़ लो, धर्म और दर्शन। प्यारे बच्चों, धर्म और दर्शन पढ़ लो, हाँ तुम धर्म
और दर्शन पढ़ लो, तुम पढ़ लो। धर्म और दर्शन तुमको पढ़ने को मिलेगा, प्यारे ओ बच्चों। धर्म और दर्शन पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। धर्म और दर्शन तुमको पढ़ने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। हाँ तो जी प्यारे भक्तों, अर्थ में कहा गया यहाँ धर्म और दर्शन, धर्म और दर्शन का समन्वय, और यहाँ धर्म और दर्शन का लक्ष्य है। धर्म और दर्शन का पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ले आदि छः, ये लक्ष्य का अभी दिक्कत करेगा, बदल दूंगा दूसरा। लक्ष्य का, दर्शन का लक्ष्य, देखो यहाँ धर्म और दर्शन का लक्ष्य है भी, वो भी क्या है, जीवन के, JEVN, जीवन, बदल दो पेन, काम नहीं कर रहा। एक सेकंड प्यारे बच्चों को, एक सेकंड। हाँ प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भारत में जो भारतीय दर्शन, यहाँ धर्म और दर्शन का लक्ष्य, दर्शन का लक्ष्य भी जीवन, जीवन के सांसारिक दुखों, जीवन के से आ अंकी बिंदी से आ ई के सांसारिक दुखों, सांसारिक दुखों से मोक्ष था, से में मोक्ष था, क्या था, मोक्ष था। और यहाँ पर है छठा पॉइंट, धर्म और दर्शन का समन्वय। भारत में धर्म शब्द, भारत में धर्म शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। यहाँ धर्म और दर्शन का लक्ष्य भी जीवन के सांसारिक दुखों से मोक्ष था। आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, भारतीय दर्शन बौद्धिक है। लिखिए प्यारे बच्चों, भारतीय दर्शन बौद्धिक है, बौद्धिक बौद्धिक है। भारतीय दर्शन बौद्धिक है, बौद्धिक, धार्मिक होते हुए भी। कैसा है भारतीय दर्शन? बौद्धिक है, धार्मिक होते हुए भी, धे आवे में ई के धार्मिक है, होते हुए भी, होते हुए भी भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन में, हाँ भारतीय दर्शन में सेवते अंतर स्वतंत्र रूप से सत्य की, रूप से सत्य की खोज की गई है, की गई है, की गई है। धार्मिक होते हुए भी भारतीय दर्शन में स्वतंत्र रूप से सत्य की खोज की गई है। भारतीय दर्शन अपने आप में, धार्मिक होते हुए भारतीय दर्शन में स्वतंत्र रूप से सत्य की खोज की गई है। और भारतीय दार्शनिक अपने सिद्धांतों को, भारतीय दार्शनिक
अपने सिद्धांतों सीधे ध्यान त्यों को तर्कों द्वारा क्यों को तेरे क्यों तर्कों द्वारा पुष्ट करते हैं पुष्ट करते हैं। भारतीय दर्शन समन्वयवादी है। नंबर 8 भारतीय दर्शन से में आदि ने ये समन्वयवादी है। भारतीय दर्शन कैसा है? समन्वयवादी। 8वां पॉइंट, समन्वयवादी क्या होता है दोस्तों? भारतीय दर्शन व्यक्तिगत साधना साधना का विषय होने पर भी लोक कल्याण का ध्यान रखता है। संकर भारतीय दर्शन व्यक्तिगत साधना का विषय होने पर भी लोक कल्याण का ध्यान रखता है। संकर बुद्धि और शंकर कंकड़ में शंकर बुद्ध और महावीर। महावीर कौन है? जैन। बुद्ध कौन है? गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ। महावीर बौद्धिज्म। महावीर आदि महान दार्शनिक। महान दार्शनिक ही नहीं वरन तो क्या है? महान समाज सुधारक भी थे। मैं है आने महान से मैं आज समाज से उधयारे के सुधारक। महान समाज सुधारक भाई भी थे। महान समाज सुधारक भी थे। भारतीय दर्शन में भारतीय दर्शन में अंकित में आध्यात्मिकता के साथ शारीरिक और मानसिक और मानसिक पक्ष पर भी जोर दिया गया है। पक्ष पर भी जोर जय और जोर दिया गया है। भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता के साथ शारीरिक और मानसिक पक्ष पर भी जोर दिया गया है। भारतीय दर्शन प्रगतिशील है ये प्यारे भक्तों। भारतीय दर्शन
भारतीय दर्शन प्रगतिशील है ये, प्रगतिशील है ये। पे आदि वे छोटी, छोटी वे गे ते, छोटी की मात्रा प्रगति से सलगम वाला ई की मात्रा बड़ी, ले प्रगतिशील है। भारतीय दर्शन प्रगतिशील है ये, प्रगतिशील है। भारतीय दर्शन में नवीन, भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन में नवीन सिद्धांत, नवीन सिद्धांत, नवीन सिद्धांत, नवीन सिद्धांत। भारतीय दर्शन में नवीन सिद्धांत, नवीन सिद्धांत, नवीन सिद्धांत। भारतीय दर्शन में नवीन सिद्धांत, नवीन सिद्धांत। भारतीय दर्शन में नवीन सिद्धांतों का, नवीन सिद्धांतों का प्रचार हुआ है, हाँ प्रचार हुआ है। इसी प्रतियोगिता, इसी पर प्रगति, प्रगति, इसी प्रगतिशीलता, इसी प्रगतिशीलता का कारण के कारण जड़वाद, जड़वाद, आध्यात्मवाद, 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 द्वैतवाद, 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 अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैत और अद्वैतवाद इत्यादि सिद्धांत, इत्यादि सिद्धांत हुए हैं। कैसे हुए हैं? द्वैत और भारतीय दर्शन प्रगतिशील है। भारतीय दर्शन में नवीन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हुआ। इसी प्रगतिशीलता के कारण जड़वाद, आध्यात्मवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद इत्यादि सिद्धांत भी हुए हैं। ये हैं हमारे सिद्धांत। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे जो है भेजें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और प्यारे बच्चों, तैयारी करो यूपीपीसीएस की, एसडीएम बनने की, और अपने राधा राधा श्री कुंज बिहारी श्री हरदास वादे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव नामों को जाप करते हो, कीर्तन करते हो। भारत माता की